जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी दिल्ली से है। दिल्ली के एक परिवार पर खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की कहानी है। दिल्ली में राधा रहती हैं और इनका परिवार। राधा कहती हैं कि 20 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़ी थी। जब ये कीर्तन में गई थी और कीर्तन में इन्हें बहुत सुकून मिला था, मन को शांति मिली थी। इसके पश्चात जहाँ कहीं भी दिल्ली में आसपास कीर्तन होते थे तो ये उनमें शामिल होती थी। इस प्रकार इनका भक्त और भगवान का खाटू श्याम जी से रिश्ता बन गया। यह कहती हैं कि तब से इन्होंने आज तक जो भी श्याम से मांगा है वो सब पूरा हुआ है। इनके जीवन में खाटू श्याम जी के आने से रौनक आ गई है और जो भी दुख परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं। इस दौरान राधा कहती हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी तरक्की आई और साथ ही श्याम ने इन पर कृपा भी बहुत की। यह एक घटना शेयर करती हैं। कहती हैं कि इनकी बेटी है जो काफ़ी समय पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और जब इन्होंने डॉक्टर्स इन्हें बताया है कि इनकी बेटी को खून चढ़ाना पड़ेगा, पर इनके पास ही इतने साधन नहीं थे और ये बेटी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, परंतु वहाँ से भी यही ही जवाब मिलता है। राधा कहती हैं कि ये कम से कम 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए और सभी बड़े डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी बेटी को खून ही चढ़ाना पड़ेगा, तभी इनकी जान बचाई जा सकती है। इससे राधा और इनका परिवार और इनकी बेटी काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इन्हें डर था कहीं खून चढ़ाने से मिसमैच हो गया या कई प्रकार की और भी समस्याएं सामने आती हैं, तो ये काफ़ी डर गए। अगले दिन जब राधा और इनकी बेटी घर आती है तो राधा श्याम के मंदिर में जाकर इनके आगे हाथ जोड़ती है और अपनी बेटी के सिर के ऊपर से श्याम को लगाई अरदास के पैसे उतारती हैं और मंदिर में रख देती हैं। जब श्याम नाम के अरदास के ये पैसे अपनी बेटी के सिर के ऊपर से उतार रही थी तो श्याम से एक ही विनती कर रही थी कि अब सब कुछ आप हैं, जो कुछ कृपा करनी है आपको ही करनी है। इस प्रकार यह मंदिर में अरदास के पैसे अपनी बेटी के सिर के ऊपर से उतार कर रख देती हैं और दूसरे दिन डॉक्टर्स के पास डेली चेकअप के लिए जाना था तो डॉक्टर के पास जाती हैं। आज फिर से डॉक्टर रिपोर्ट लिखते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी और रख दी और इन्हें वापस घर भेज दिया। इन्होंने कहा कि कल इसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको कल बुला लेंगे। अगले दिन जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर इन राधा को फ़ोन करते हैं। कॉल पे हॉस्पिटल बुलाते हैं। राधा और इनकी बेटी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। डॉक्टर बताते हैं कि अब इन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह नॉर्मल दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगी। इन्हें जो पहले खून चढ़ाने की बात डॉक्टर ने बताई थी उसे ये कहते हैं कि अब खून चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। राधा कहती हैं कि ये इनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है जो कि एक दिन ही में हुआ था। सिर्फ 3 दिन के अंदर श्याम ने नॉर्मल रिपोर्ट बताई, डॉक्टर्स ने नॉर्मल रिपोर्ट बताई जो कि श्याम की ही कृपा थी, यह राधा का मानना है। राधा कहती हैं कि यह एक ही चमत्कार नहीं है जो इनके जीवन में घटित हुआ है, इसके साथ ही बहुत सारी कृपा रही है। एक समय और की घटना राधा शेयर करती हैं। राधा कहती हैं कि किसी ने इनसे पैसे लिए थे, पैसे कम नहीं थे, 1.5 लाख
रुपए थे, परंतु ये जो इन्होंने 1.5 लाख रुपए किसी को दिए थे, तो वह आदमी इन पैसों को नहीं लौटाता है, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाती हैं, क्योंकि कई बार इन्हें खुद भी घर में ज़रूरत पड़ती है। पर जिन्होंने इनसे ये पैसे लिए थे, यह वापस करने के लिए नहीं मानते हैं, तो ये श्याम के दरबार आती हैं और यहाँ पर अर्जी लगा देती हैं। यह कहती हैं कि बिना मांगे ही कुछ ही दिनों में वो आदमी इनके पैसे लौटा जाता है। ऐसे ही कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो श्याम की कृपा से इनके जीवन में हुई है। ये राधा और सच्ची कृपा की कहानी हरियाणा से है। यह परिवार हरियाणा में रहता है। परिवार काफ़ी खाटू श्याम में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखता है। इनमें तापसुम नामक श्याम प्रेमी महिला है। ये कहती हैं कि काफ़ी समय पहले की बात है, जब इनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया और जहाँ से ये हमेशा दवाई लेती रहती थी, पर इनकी तबीयत में सुधार नहीं आता था। ये बस दवाइयों के जोर पर जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसे समय में एक बार की बात है कि ये दरबार आती हैं, क्योंकि इन्होंने श्याम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ये कहती हैं कि जब ये दरबार आई तो इन्हें काफ़ी सुकून मिला और इसके बाद इनकी तबीयत में बहुत सुधार आया और यहाँ आकर इनकी तबीयत में 80% सुधार में इजाफा हुआ और आज ये पहले के हालातों से बहुत ज़्यादा बेहतर। इसके बाद धीरे धीरे इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। तभी इन्हें अपने एक भतीजे की याद आती है और ये जब अपने मायके गई थी तो वहाँ ये जानती थी कि काफ़ी समय से उनके घर में परेशानियाँ चल रही हैं, तो ये अपने भतीजे से बात करती हैं। ये जानती थी कि पिछले 13 साल से इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हो रहा है। जो इनका भतीजा है उनको कोई संतान नहीं हो रही है। फिर वहाँ जाकर ये अपने भतीजे और अपने मायके में सबको खाटू श्याम जी की कृपा की बातें बताती हैं और स्वयं की भी बातें शेयर करती हैं कि कैसे श्याम की कृपा से इनके जीवन में जो पहले परेशानियां चल रही थी वो तो दूर हुई ही, इनकी तबीयत सब जानते थे कि हमेशा ये बीमार रहती थी और दवाई लगी रहती थी। तो ये वहाँ जाकर बताती हैं कि इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो ये अपने भतीजे को भी बताती हैं कि क्यों ना तुम भी श्याम के दरबार जाओ और वहाँ जाकर मुझे लगता है जो 13 सालों से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वो ज़रूर होगी। इस प्रकार ये अपने भाई और भतीजे को श्याम दरबार में जाने के लिए कहती हैं। तपस्सुम की बात मानकर इनका भतीजा श्याम के दरबार जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही महीने ये सब मिलकर खाटू श्याम जी के दरबार जाते हैं और वहाँ जाकर अरदास की डोरी बांध देते हैं, या जो भी धागा मन्नत का होता है वो भी बांधते हैं और दर्शन भी करते हैं। मन में विश्वास की डोर बांधकर ये घर जाते हैं और वहाँ जब तपस्सुम कहती हैं कि जब इन्हें खाटू श्याम आए हुए अभी 1-2 महीना ही हुआ था कि इनका जो भतीजा है उनकी वाइफ कंसीव कर लेती है। इतना ही नहीं, इस दौरान जो इनका भतीजा है उन्हें एक अच्छी जॉब भी लग जाती है, जिससे परिवार में दो खुशियां एक साथ आती हैं। जब इनके भतीजे की वाइफ को 9 महीने होते हैं तो वो एक बेटे को जन्म देती हैं। उसके पश्चात 5-6 महीनों बाद ये पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दरबार आता है। तपस्सुम कहती हैं कि ये इनके जीवन में हुआ सच्चा चमत्कार था, जो खाटू श्याम जी के दरबार में आने मात्र एक बार में ही अरदास या अर्जी की डोर बांधने से इनके जीवन में घटित हुए थे। कुछ लोग इन्हें विश्वास मानते हैं, कुछ कृपा मानते हैं और कुछ को इंसिडेंस मानते हैं, परंतु तपस्सुम कहती हैं कि ये एक सच्ची घटना है जो इनके जीवन में घटित हुई है, जिसने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है।
तब से ये लगातार श्याम के दरबार में आती रहती हैं। एक सच्ची घटना विकास चौहान के जीवन में घटित हुई थी जो ये शेयर करते हैं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार से ये 2008 से जुड़े हुए हैं। जब यह पहली बार श्याम के दरबार आए तो इन्हें ये कोई मन्नत या कोई अर्जी लेकर नहीं आए थे, बल्कि इनके यार दोस्त जो भी हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आए थे घूमने के लिए और यहाँ आकर घूमने फिरने के साथ दर्शन भी कर लिए। परंतु यहाँ आकर इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इसके पश्चात ये बहुत बार श्याम के दरबार आने लगे। इस बीच ये कहते हैं कि इनके जीवन में एक घटना घटी। एक समय की बात है जब ये अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर 3 दोस्त ये और इनके 2 और दोस्त जा रहे थे, जो कि कानून की नज़र में गलत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गलत है। इसमें आपकी जान के जोखिम हमेशा रहता है और इनके साथ भी ऐसा ही होता है। ये तीनों बाइक पर जा रहे थे। ये बाइक पे सबसे लास्ट में बैठे हुए थे। यह कहते हैं कि पीछे से केटम एक बड़ी गाड़ी आ रही थी जिसे ट्रक की तरह मान सकते हैं और काफ़ी भीड़ थी। तो अचानक से ये बाइक से पीछे गिर जाते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से बहुत बड़ी गाड़ी, ट्रक या कैटर जो भी कह सकते हैं, आ रहा था। ऐसे समय में इन्हें तो होश नहीं था, पर ये कहते हैं कि इन्हें कोई अचानक से वहाँ आता है और इन्हें दोनों बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए साइड ले जाता है। यह जब आंखें खोलते हैं तो ये देखते हैं कि वे स्वयं खाटू श्याम जी थे, जिन्हें जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो इन्हें उनके दर्शन हुए। तब इन्हें मालूम चला कि आज खाटू श्याम जी ने इनकी जान बचाई है। ये विकास कहते हैं कि अगर उस दिन खाटू श्याम नहीं होते तो वह कैटर या वो जो भी बड़ी गाड़ी आ रही थी वो इन्हें पूरी तरह से कुचलकर आगे चली जाती और इनकी जान बिल्कुल भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब इनके दोस्त इनके पास आते हैं काफ़ी आगे जाने के बाद, उन्हें पता चलता है कि पीछे से विकास बाइक से गिर चुका है। जब वे वापस आते हैं और देखते हैं कि इसे तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, इतनी छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। विकास कहते हैं कि इनके दोस्त इस बात को लेकर आज तक परेशान या सोच में रहते हैं कि कैसे हो सकता है, इतने दूर से तुम गिरे थे और पीछे से गाड़ी थी, सड़क पर गिरे थे और तुम्हें इतनी छोटी सी खरोंच तक नहीं आई है। फिर विकास अपने दोस्तों को सारी घटना बताते हैं और इन्हें और इनके दोस्तों को खाटू श्याम जी पर विश्वास और भी पक्का हो जाता है। विकास कहते हैं कि उसके पश्चात ये हर महीने परिवार और दोस्तों के साथ खाटू श्याम जी आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ आकर इन्हें ये कहते हैं कि शांति मिलती है। अगर उस दिन खाटू श्याम जी ने इन्हें नहीं बचाया होता तो ये कहते हैं कि कहानी ख़त्म थी। खाटू श्याम जी ने विकास कहते हैं कि इन्हें एक नया जीवन दिया है जो ये कभी नहीं भूल सकते हैं। ये इनके जीवन की एक सच्ची घटना थी। खाटू श्याम जी के एक परम भक्त वृंदावन से हैं। इनका नाम रमन है। ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी से जब से ये जुड़े हैं इनका जीवन पूरी तरह से खुशहाल बन गया है। 2012 से रमन, इनका परिवार और इनके साथ और भी लोग आते हैं। 2012 से ये लगातार खाटू श्याम जी के दरबार आ रहे हैं। यह कहते हैं कि इस बार हर बार 1000 बार खाटू श्याम जी इनके सहारा बने हैं। यह कहते हैं कि श्याम की इन पर इतनी अच्छी कृपा है कि ये अपने साथ 200 से 250 लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं, वो भी अपने खर्चे पर। खाने पीने और सब गाड़ी का खर्चा ये खुद ही देते हैं। ऐसी श्याम ने कृपा बना रखी है। इससे कल्पना लगाई जा सकती है कि इनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तभी तो
250 लोगों को लेकर ये हर बार खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, वो भी अपने खर्चे पर। यह कहते हैं कि श्याम की इतनी अच्छी कृपा है कि हर साल यात्रा लेकर आते हैं, और ये सिर्फ यात्रा ही नहीं लाते हैं बल्कि बाबा का कीर्तन भी करवाते हैं। और कीर्तन में भी कई खाटू श्याम जी के चमत्कार होते हैं। एक भक्त इनका मित्र ही है, वो कहते हैं कि कुछ समय पहले इनका मोबाइल खो जाता है। 7-8 दिन तक पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाता है परंतु बरामद नहीं होता है। फिर एक दिन इनके यहाँ कीर्तन था, तो ये इनके मित्र कीर्तन में आते हैं और वहाँ पर खाटू श्याम जी से अरदास लगा देते हैं, और ये कहते हैं कि 1-2 दिन में ही पुलिस को वो मोबाइल फ़ोन बरामद हो जाता है और इन्हें वापस कर देते हैं। ये भक्त कहते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारे और इनके दोस्तों के परिवार के जीवन में खाटू श्याम जी